ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 2008 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। सार है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मोज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वो दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। सबके चेहरों पर आज के विशेष दिवस पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप, शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेही समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, ये पुरुषार्थी। तीसरी माला जो बड़ी भी थी, वो थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाली, लेकिन चाहने वाले संपन्न करने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उलाना वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की मालाएं अव्यक्त फरिश्ता फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश हो रहे थे। स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ही ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है। अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन विशेष दिल की दुआएं, दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही दे के भान, दे के संबंध का ध्यान, दे की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहता। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने के बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है। आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिलती है, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर, मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे
स्नेह के सागर में खो जाते, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतना उन्हों को नहीं। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते, वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उनके आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, रुई समान अनुभव होती। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता। जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे, अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ, तो आज स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी, आज मेहनत का अनुभव हुआ। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ, क्यों क्या कैसे का संकल्प आया। स्नेह सब कुछ भुला देता है ना। बाप दादा कहते हैं सब बाप दादा के स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला खूब लहराओ, जब भी कोई मेहनत का अनुभव होना। क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या क्यों इसमें चले जाते हैं। जो आया है वो जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं, कभी तो है। उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया, तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनोगे। इस संगम युग है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हो। मौज नहीं तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाबा ने कहा बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो। स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन जाओ, खेलो मौज करो। क्योंकि ये संगम युग सभी युगों में मौजों का युग है। इस मौजों के युग में मौज नहीं मनाओगे तो कब मनाओगे। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते खुद ही उठा लेते, तो बाप को तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत स्नेह में खो जाओ। स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई विशेष स्नेह की अनुभूति हुई है और होती ही है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते। मेहनत को देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक दिल से बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नामो निशान दिल में ना रहे, जीवन में ना रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना, अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आप सबका वायदा है। हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या। 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का, 20 जन्मों का नहीं। अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी, तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है। तभी मेहनत मुक्त रहेंगे, नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्यों क्या की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी
बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में सुनाई नहीं देता? आप पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करोगे? बाप दादा ने समाचार में देखा, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छा बनाते, लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी। आखिर कब तक? पांडव देंगे। आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते। अमृत वेले अगर आप सुन सको तो बाप सुनते हैं। आपके पास ऐसा भी साइंस ने साधन नहीं निकाला जो सबके दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहे वाह बच्चे वाह, सुनाएं क्या क्या कहते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हो, लेकिन जब कर्म योग में आते हो उसमें फर्क आ जाता। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं, उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ की बजाय साधारण हो जाती, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो? बताएं क्या? बताएं तब जब इस खेल को खत्म करो। करेंगे करेंगे, आज तो स्नेह की शक्ति है ना। करेंगे तो हाथ उठाओ। हाथ नहीं, दिल का हाथ उठाना करना ही पड़ेगा। फिर बाप दादा थोड़ा थोड़ा करेगा। कुछ बताएं पांडव, बोलो। बताओ पहली लाइन वाले, क्या बताएं? बोलो, करना पड़ेगा। क्या बताएं? अगर हाँ तो पहली लाइन वाले हाथ उठाओ। ये 2 लाइन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। दिल का हाथ है ना। अच्छा, बाप दादा को खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता। बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला? मैं जानू, मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसी को कहो ये नहीं करना चाहिए तो क्या खेल करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, इसने ऐसा किया था ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ। मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ ना तब हुआ। अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता तो ये क्या हुआ। अपनी महसूसता रियलाइजेशन बहुत कम है। अच्छा मानो उसने ही किया तभी आपने किया। चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वो हुआ, दूसरा नंबर आप हुए। ठीक है, बाप दादा ये भी मान लेता है आप पहला नंबर नहीं, आप दूसरे नंबर वाले हो। अगर आप सोचते हो पहले नंबर वाला परिवर्तन करेगा तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है, ये समझते हो उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं आपकी गलती, आपको परिवर्तन करना है। ठीक है, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आप ही का तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में पहला नंबर आपका नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहें दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं, ऐसा था वैसा था, कैसा था। ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना ही है। मैं परिवर्तन होके दूसरों को परिवर्तन करूं, लेकिन अगर दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकते तो शुभ भावना शुभकामना तो रख सकते हो ना, वो तो आप ही की चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्याधिकारी। लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? बाप दादा
इस वर्ष की यही आशा रखते हैं कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जैसे यहाँ बैज लगाते हो, सभी लगाते हो ना, यहाँ भी आते हो, आपको बैज मिलता है, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में, मन में ये बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना ही है, मुझे निमित्त बनना है। परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले मैं, दूसरी बातों में भले पीछे रहो, व्यर्थ बातों में, लेकिन परिवर्तन में पहले मैं। ठीक है ना? मंजूर है? कल अमृत वेले बाप दादा देखेगा। बाप दादा को देरी नहीं लगती, स्विच ऑन हुआ, सब वर्ड दिखाई देती है। कल अमृत वेले सभी बाप से मिलन मनाएंगे ना। मिलन मनाते हुए ये बैज लगाना, देखेंगे कौन बैज लगाता है प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं कि शो के लिए लगाना है, परिवर्तन होना ही है। दृढ़ता, दृढ़ है ना? हाथ उठाते हो ना सभी। तो बाप दादा को थोड़ा सा लगता है पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी अच्छा है। ये हाथ उठाते हैं तो 1 सेकंड में संकल्प किया, लेकिन करके ही छोड़ना है। मुझे बदलना है, बदल कर बदलाना है। ये बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, ये सरकमस्टांस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें आएंगी, आप ऊंचे ते ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत बहुत अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने से यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग की आत्मिक मोज की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, इसी अनुभव में बार बार हर दिन में समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा है गुजरात के कुमार उठो। अच्छा है कुमार का अर्थ है शरीर में भी शक्तिशाली, मन की शक्ति में भी शक्तिशाली, शरीर से भी हल्के, आत्मा में भी हल्के। ऐसे कुमार हो, हाथ हिलाओ। कोई बोझ की रिपोर्ट तो नहीं आएगी। आज से गुजरात के यूथ की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। ऐसा होगा, रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी? जो कहते हैं रिपोर्ट नहीं आएगी वो हाथ उठाओ, हाँ फोटो निकालो, पक्का काम करना है। अच्छा, बाप दादा के पास एक यूथ ग्रुप का समाचार आया। अच्छा पुरुषार्थ किया है, हिम्मत अच्छी रखी है, प्रोग्राम की विधि भी अच्छी बनाई है। अगर कोई और जोन वाले इस विधि को अपनाना चाहे, बाप दादा को अच्छा लगा, प्रोग्राम जो बनाया अभी किया, उसके लिए बाप दादा की तरफ से अमर भव का वरदान है। अभी सभी जो भी यूथ आए हैं, सभी को पहले मैं परिवर्तन में आगे कदम उठाऊंगा, ये मंजूर है। पहले मैं या पहले ये? पहले मैं वाला हाथ उठाओ। देखो आपका अच्छी तरह से फोटो निकालो, बाप दादा को रिजल्ट देखनी है ना। अच्छा है, यूथ सारे विश्वविद्यालय की रिजल्ट को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, दोनों गवर्नमेंट की। आलमाइटी गवर्नमेंट भी निर्विघ्न देखना चाहती और आजकल की गवर्नमेंट भी निर्विघ्न भारत को देखना चाहती, लेकिन निमित्त यूथ को बनाना चाहती। तो करके दिखाना है। अगर रहना है वायदे निभाने में अमर रहना, बाकी पुरुषार्थ कर रहे हो, संकल्प किया है, आगे भी करते और कराते रहना। तो गुजरात के युवा आज से निर्विघ्न रहेंगे ना। बहुत अच्छा। माताएं उठो। अच्छा, माताओं को वरदान है, क्योंकि दुनिया वाले यही नवीनता देखते हैं। माताएं विश्व परिवर्तक बन गई। माताएं सदा पाठ पक्का कर लो, हमें सदैव शुभ चिंतक, शुभ चिंतन में रहना है। रह सकती हो, रहेंगे। कोई भी आत्मा हो, लेकिन आप शुभ चिंतक रहो। सदा शुभ चिंतन, व्यर्थ चिंतन नहीं, खराब चिंतन नहीं, शुभ चिंतन। जो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक है वही 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। याद रखना 2 शब्द, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, अच्छी संख्या है। कभी पर चिंतन नहीं करना, व्यर्थ चिंतन नहीं करना। रिजल्ट दिखाएंगी,
टीचर सभी अपने अपने सेंटर में ये गुजरात की वरदानों को वरदान, ये पक्का कराना, रिजल्ट देना, पर चिंतन बंद, व्यर्थ चिंतन बंद, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, हर आत्मा के प्रति, चाहे वो आपके पीछे ही पड़ा रहे, आपका उल्टा मित्र बना हुआ हो, तो भी शुभ चिंतन पक्का। माताएं हाथ उठाओ। आप टीचर रिजल्ट देखना हर सप्ताह, इस बात की रिजल्ट देखना, देख सकती हो ना। अच्छा, पांडव उठो। पांडवों की संख्या कम नहीं है। आज पांडव क्या करेंगे? पांडवों का गायन क्या है? पांडव सदा पांडवपति के साथ और साथी रहे हैं, साथ भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं, इसलिए पांडवों का टाइटल क्या है? विजयी पांडव। पांडव हो गए ना, पांडवों की विजय हो गई। कारण क्या है? परमात्मा साथ है, साथी है। आज से दिल से, मन से बाप का साथ नहीं छोड़ना। साथ छोड़ते हैं तो माया आ जाती है। बाप का साथ छोड़ना अर्थात माया के आने का फाटक खोलना। जब दरवाजा खोलोगे तो वो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? 63 जन्म की पुरानी साथी है, तो बाप को भूलो नहीं। भूलना माना माया का आना। सदा साथ रहना और सेवा के, विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा साथी होकर रहना, परमात्म कार्य के साथी। इसी में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरा चलन में साथी रहो। पसंद है, साथ रहेंगे, साथी रहेंगे। माया का दरवाजा बंद। डबल लॉक लगाया, सिंगल लॉक नहीं लगाना। डबल लॉक, निरंतर सेवाधारी, निरंतर याद, ये डबल लॉक लगाना। ठीक है। पांडव भी निर्विघ्न। निर्विघ्न हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठा रहे हो ना? जो दिल से हाथ उठा रहे वो ज्यादा हिलाओ। देखना टीचर हाथ उठा रहे हैं। अच्छा है, पड़ोसी हो ना गुजरात, मधुबन के पड़ोसी हो, तो पड़ोसी तो कमाल करेंगे ना। अच्छा, अभी टीचर और कुमारियां दोनों उठो। जो भी कुमारियां हैं वो बननी तो टीचर है ना। कुमारियां क्या बननी है? टीचर ही तो बनेगी। इसे टीचर के साथ उठाया है। नौकरी करनी पड़ती है तो बाप दादा कहे, अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है, कुमारी को तो हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है, लेकिन वहां सेवा करनी है, ऐसे नहीं रहना। सेवा का हिसाब, सेवा का अभ्यास करना है। थोड़ा, जो थोड़ा हिसाब किताब है उसे पूरा करो। अगर आवश्यक हिसाब है, चल नहीं सकते इसलिए नौकरी करते हो तो फेल है। सचमुच कोई कारण है। कईयों के सरकमस्टांसेस हैं, लेकिन कईयों के दिल है। शनिवार और इतवार सेवा करो। इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो। सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करती रहो। जितनी प्रैक्टिस करती रहेंगी मजा आ जाएगा। आपे ही कोई बहाना बना के अपने को छुड़ा सकेंगी। कुमारियां चतुर होती हैं, भोली भाली नहीं होती। कुमारियां अर्थात स्वउन्नति में हर समय कदम उठाती रहे। सिर्फ नौकरी नहीं, स्वउन्नति में भी सरकमस्टांस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, कुछ सोच नहीं। कुमारियां ब्रह्मा कुमारियां तो हो ही। सभी कुमारियां ब्रह्मा कुमारी हैं। सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना रखे, कामना रखे। बाप दादा देखेंगे। योग्य टीचर बनी, खिटखिट वाली नहीं बनना, योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेती हैं, सेंटर पर भी आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हैंड्स नहीं बन सकेंगी ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी, निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाली। एडजस्ट करने वाली हो ना, अगेंस्ट होने वाली तो नहीं ना। किसी के प्रति अगेंस्ट नहीं हो, एडजस्ट होने वाली। अच्छा, ऐसी कुमारियां बनेगी। हाथ उठाओ। एडजस्ट होने वाली, सोच के हाथ उठाओ। सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाली, निर्विघ्न। तब तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं, अभी हैंड्स की कमी है। बाप दादा सभी कुमारियों को कह रहा है, मददगार बनेगी ना। जो मददगार बनेगी वो हाथ उठाओ। लेकिन कौन सी मददगार?
निर्विघ्न मददगार। फिर इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो टीचर्स डे। टीचर्स भी गुजरात में बहुत हैं। अभी टीचर्स को क्या करना है? टीचर्स को अभी बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है, चाहे सेंटर पर चाहे विश्व में भी वैराग वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। जो संदेश देने का कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बाप दादा को पसंद है, उससे सहयोगी बनते हैं, माइक बनते हैं। आप जैसे बाप के वारिस बच्चे, समर्पण बच्चे कम बनते हैं। चारों ओर सेंटर पर वैराग वृत्ति की आवश्यकता है। वैराग वृत्ति सिर्फ खाने पीने पहनने की नहीं, साधनों की नहीं, टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि कृत्ति, चारों ओर के जोन में अभी वैराग वृत्ति से उपराम, देह भान से उपराम वो लहर चाहिए। बेहद की वैराग वृत्ति, पहले देह भान की वैराग वृत्ति, देह की बातों से वैराग वृत्ति, देह की भाव भावना, इससे वैराग वृत्ति चाहिए। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं तीव्र गति से। चाहे ब्राह्मण चाहे सहयोगी आत्माओं में श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज फैलेगा। सभी वर्ग वाले यही सोचते हैं, प्रत्यक्षता करना चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। कारण क्या है? चारों ओर चाहे पाप कर्म चाहे भ्रष्टाचार, चारों बातों में पोजीशन में वैराग वृत्ति नहीं है, तो प्रत्यक्षता सहज नहीं हो सकती। अभी चारों ओर बेहद की वैराग वृत्ति। ब्रह्मा बाप को अंत तक देखा ना, कितनी बेहद की वैराग वृत्ति रही। अपनी देह से भी वैराग वृत्ति, बच्चों के संबंध में भी वैराग वृत्ति, तो क्या करेंगे? यही लक्ष्य लक्षण में लाना। अच्छा, गुजरात वाले तो सेवा में सदा हाजिर होने वाले हैं। वृद्धि भी सेवा की अच्छी है, संख्या भी अच्छी है। अभी वारिस और माइक, ऐसे माइक निकालो जिसका आवाज का प्रभाव हो, सबके मुख से निकले ये कहता है, कुछ तो होगा ना। अच्छा, मुबारक हो सेवा की, निर्विघ्न सेवा की, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान, सदा राजी रहने वाले, राजी करने वाले, स्वयं राजी रहना नहीं, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली, बाप की सेवा में साथी रहने वाली, ऐसे बहुत बहुत लक्की लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार, दिल की दुआएं। अच्छा, ओम शांति।